अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 58 नंबर का सूत्र कल आप सबने अध्ययन कर लिया और वो स्थानवित प्रकरण समाप्त हुआ। आज हम आगे बढ़ रहे हैं 59वें नंबर सूत्र में, अदर्शनम लोपः। यह सूत्र लोप संज्ञा करता है और इसके पश्चात आगे के कुछ सूत्र संज्ञा प्रकरण के ही हैं, संज्ञा सूत्र ही हैं। अदर्शनम लोपः। अदर्शनम प्रथमा का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। न दर्शनम न तत्पुरुष समास हो गया ये, ठीक है। अनुवृत्ति आएगी, न वेति विभाषा सूत्र है, उससे इति की अनुवृत्ति आएगी, ठीक है। और वो इति की अनुवृत्ति जो है वो मंडूक प्लुत गति से आएगी। पहले भी बताया आपको मंडूक प्लुत गति क्या होती है कि जैसे मेढक जो है वो निरंतर गति नहीं करता है, वो उत्कूर्दीय मतलब उछल उछल करके करता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो पद निरंतर अनुवृत्त नहीं होते हैं अपितु थोड़ी थोड़ी सूत्रों को छोड़ करके यदि अनुवृत्ति आती है उसकी, उसे क्या कहते हैं? मंडूक प्लुत गति, है ना। मंडूक के समान प्लुत अर्थात उछल उछल करके जो गति की जाती है उसे मंडूक प्लुत गति अनुवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पर इति की अनुवृत्ति मंडूक प्लुत गति से आएगी। सूत्र का अर्थ होगा अदर्शनम। अब अदर्शनम को समझे हम, ठीक है ना। सूत्र का अर्थ तो सीधा सीधा है, अदर्शनम इति लोप संज्ञम भवति, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा होगा कि जहाँ पर भी था तो दा और धा रूप की संज्ञा हो रही थी, किंतु यहाँ पर इति लगाया और इतिकरण किसके लिए होता है? इतिकरणः नवेति विभाषा में बताया था, इतिकरणः नहीं, इतिकरणः अस्तु। तो यहाँ पर हम सूत्र का अर्थ करेंगे, यद भूत्वा न भवति तत् अदर्शनम। अदर्शनम का तात्पर्य क्या है कि जो होकर के न रहे वह अदर्शन अर्थात अनुपलब्धि अर्थात वर्ण विनाशः। तीन पर्यायवाची दे दिए इन्होंने। यद भूत्वा न भवति, अदर्शन यहाँ पर ऐसा नहीं लेना है कि जिसका सर्वथा अदर्शन पहले रहा हो और फिर उसके बाद वो हट जाए। तो यद भूत्वा न भवति, हो करके फिर न रहे, उसे अदर्शन कहते हैं। अनुपलब्धि ही यानी अदर्शन का अर्थ क्या हो गया? उसकी उपलब्धि न होना। वर्ण विनाशः, वर्ण का विनाश हो जाना अर्थात पहले था फिर उसके बाद उसका हट जाना, अदर्शन हो जाना, नाश हो जाना, अनुपलब्धि हो जाना, इसकी ही क्या होती है? तस्य लोप इति संज्ञा भवति। इसको और स्पष्ट करेंगे तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम भवति। प्रसक्तस्य अदर्शनम अर्थात जो वस्तु विद्यमान होकर के न रहे, इस अर्थ की लोप संज्ञा होती है। तो इतिकरण से यहाँ पर यही आया, जैसे न वेति विभाषा में न और वा अर्थों की विभाषा संज्ञा थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अदर्शन का जो तात्पर्य है, अदर्शन का जो अर्थ है विद्यमान होकर के न रहना, उसकी यहाँ पर लोप संज्ञा होगी। उदाहरण है इस सूत्र के, शाल्यः गौधेरः पचेरन जीरदानुः आश्रयमानम। शाल्यः की सिद्धि आप सब वृद्धिरादेश में पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पर जब शाला के आ का यस्यति च से लोप करना था तो वहाँ पर लोप क्या है? वहाँ बताया जाएगा कि अदर्शनम लोपः, अर्थात किसी का भी लोप होना यानी जो विद्यमान है उसको वहाँ से हटा देना, उसका अदर्शन कर देना, यही लोप होता है। अगली सिद्धि हम देखेंगे, गौधेरः। गौधेरः यहाँ पर गोधा प्रातिपदिक है, गोधायाः अपत्यम इति गौधेरः। गोधा एक जंतु होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं गोह, और उसके अंदर दीवार पे कहीं पर भी उसकी चिपकने की क्षमता होती है, तो उसको वह जो गोधा जंतु है उसका जो अपत्य वही क्या है? गौधेरः। तो गोधा प्रातिपदिक रखेंगे, गोधायाः अपत्यम है तो गोधा आगे ngस,
गोधा आगेंगस, फिर वही तस्यापत्यम के अधिकार में गोधा या ढ्रक सूत्र लगेगा। 4-1-129। षष्ठी समर्थात् गोधा प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे ढ्रक प्रत्ययो भवति। षष्ठी समर्थ है गोधांगस, इससे अपत्यार्थ में ढ्रक प्रत्यय होगा। तो स्थिति हो जाएगी गोधांगस आगे ढ्रक, फिर वही कृतद्धित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपधातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक करके गोधा ढ्रक का की हलंत्यम सिद्ध संज्ञा होगी, शेष बचेगा ढ्र। आयनेयी निज यह फढ़ खछ घाम प्रत्ययादीना। सूत्र का अर्थ है आयन एय, ये सूत्र है 7वें अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है। प्रत्ययादीनाम अंग संबंधीनाम प्रत्ययादीनाम फ ढ ख छ घ इत्येतेषां यथासंख्यम आयन एय ईन ईय इय इत्येते आदेशाः भवन्ति। अंग संबंधी प्रत्यय के आदि जो फ ढ ख छ घ उनको क्रमशः आयन एय ईन ईय और ईय ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर आदि ढ के स्थान पे ए आदेश होगा और उसके बाद शेष बचता है र, तो र यहाँ पर शेष रहेगा। गोधा एय र। अब यहाँ ये अजादि प्रत्यय है, अजादि प्रत्यय होने के कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगी, गोधा की भा संज्ञा भी होगी और एय के परे रहते गोधा की अंग संज्ञा भी होगी। और जो ढ्रक प्रत्यय है वो कित है, अतः किति च से वृद्धि भी होगी। सूत्र का अर्थ है तद्धिते किति प्रत्यय परतः अंगस्य अचाम आदेः अचः स्थाने वृद्धिर्भवति। तद्धित कित प्रत्यय के परे रहते अंग के आदि अच को वृद्धि होती है। ये जो है यहाँ पर कित प्रत्यय परे है, गोधा अंग है, इसका आदि अच ओ है, इसको वृद्धि हो करके गौधा एय र। इसके पश्चात स्थिति च सूत्र लग जाएगा। भा संज्ञा आपने की थी, तो भा संज्ञक इवर्णांत अवर्णांत अंग का लोप होता है ईकार तथा तद्धित के परे रहते। ये तद्धितः के अधिकार में है, अतः तद्धित प्रत्यय परे हैं और भासंज्ञक आ है, अवर्ण इसका लोप हो गया, तो क्या बच गया गौध एय, गौधेय र। गौधेय र। अब हमें सूत्र लगाना है लोपो व्योर्वलि। वलि परतः व्योह लोपो भवति। वल के परे रहते वकार यकार का लोप होता है, किंतु लोप क्या है, तो वही इस सूत्र ने बताया कि जो पहले विद्यमान था उसी का अदर्शन कर देना ही लोप है। तो ये यकार विद्यमान है, इस यकार का अदर्शन हो गया, यही लोप हुआ। तो गौधेर, इसके पश्चात कृतधित समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्युत्पत्ति करके ऋत्व विसर्ग करके शब्द सिद्ध हो गया गौधेरः। अगला उदाहरण है पचेरन। पचेरन विधि लिंग के प्रथम पुरुष का बहुवचन है पचेत, ये आत्मनेपद में बनेगा पचेत पचेयाताम पचेरन। तो दुपचष्पा के धातु रखेंगे और विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र से लिंग करेंगे। दुपचष्पा के दो की संज्ञा, श की संज्ञा और च के अ की संज्ञा करके पच शेष रहेगा। पच आगे लिंग, लिंग के स्थान पे तिवाद्युत्पत्ति करेंगे और ये क्योंकि बहुवचन का रूप है अतः लिंग के स्थान पे आत्मने पद का आएगा त आताम छ, तो यहाँ पर झ आ जाएगा। पच आगे छ, पुनः सूत्र लगेगा लिंगः सियुट। लिंगः सियुट आगमो भवति। लिंग लकार को सियुट आगम होता है, तो ये लिंग है, इसको सियुट आगम हो गया। लिंग क्यों है, आदेश स्थानीवत होता है, लिंग के स्थान पे झादेश हुआ है, अतः ये
स्थानीय से लिंग माना जाएगा, तो सीयुट आगम होगा। सीयुट किसको होगा? लिंग को होगा, यानी इसके आदि में बैठेगा। तो पच सीय आगे छ। उसके पश्चात हम सूत्र लगाएंगे। ये जो है सार्वधातुक लकार है, अतः कर्तरी शब्द से कर्तावाच्य सार्वधातुक परे रहते शप आएगा। तो पच शप सीय आगे झ। पुनः सब की संज्ञा कर दीजिए। शप के श की संज्ञा, प की संज्ञा करके पच नहीं, सीय ही रहेगा अभी। सीय आगे झ। उसके पश्चात एक सूत्र है झस्य रन। झस्य रन सूत्र निकाल लीजिए। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है। लिंगः झस्य रन इत्ययम् आदेशो भवति। लिंग संबंधी जो झकार, उसको रन आदेश हो जाता है। तो ये लिंग संबंधी झ है, आत्मनेपद पद में ही झ आता है, इसलिए उसको रन हो जाएगा। तो पच असीय रन। उसके पश्चात सूत्र लगेगा लिंगः सलोपो नन्त्यस्य। लिंगः सलोपो नन्त्यस्य। लिंगः अनन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति। 7279 नंबर का सूत्र है। लिंगः षष्ठी का एक वचन, सलोपः प्रथमा का एक वचन, अनन्त्यस्य षष्ठी का एक वचन। सार्वधातुके की भी संवृत्ति आती, रुदादिभ्या सार्वधातुके से 81 तक जाएगी। तो सार्वधातुके परतः लिंगः अनन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति। सार्वधातुक परे हो तो लिंग लकार के अनंत्य सकार का लोप होता है। अनंत्य का मतलब होता है जो अंत्य में न हो। तो ये जो सीय है, ये अंत्य में नहीं है सकार, इसका लोप हो गया। तो क्या शेष बच गया? पच अ ई र। अब इसके पश्चात इसमें मिल गया पच और पुनः अ और ई आगुणा से गुण हो गया। तो क्या बन गया? पचेय आगे र। यहाँ भी लोपो व्योमवली सूत्र लगाएंगे। तो बल के परे यकार का लोप होना है। लोप क्या है? तो प्रसक्तस्य दर्शनम अर्थात विद्यमान जो था उसके दर्शन का ही लोप होता है। अतः पचेरन, न की संज्ञा नहीं होगी यहाँ पर, तो पचेरन सूत्र बनेगा। तो सर्वत्र ही इन सब में लोपो व्योमवली का ही उदाहरण हम घटाएंगे। अगला उदाहरण है जीरदानु। जीरदानु का अर्थ है जीने वाला। जीव धातु, जीव प्राण धारण है। उणादि है जीवे रदानुक, उससे यहाँ पर जीव धातु से रदानुक प्रत्यय होगा। तो जीव रदानुक, रदानुक के का की संज्ञा हो जाएगी अंतिम से, शेष बचेगा रदानु। तो जीव रदानु, यहाँ पर फिर वही बल परे रहते लोपो व्योमवली से वकार के लोप की प्राप्ति हुई। लोप क्या है? प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संयम भवति। विद्यमान का ही अदर्शन होना क्या होता है? लोप होता है। अतः जीव रदानु जीरदानु सिद्ध हो गया। अगला उदाहरण है आश्रय मानव। यहाँ पर आंग पूर्वक श्रीवु गति शोषण यो हो, ये धातु का अर्थ है। तो आश्रय मानव का अर्थ हो जाएगा गति करने वाले को अथवा शोषण करने वाले को। तो आंग पूर्वक श्रीवु धातु रखेंगे। आ श्रीवु का श्रीव शेष बचेगा। इसके पश्चात एक उणादि है सर्वधातुभ्यो मनिन। सर्वधातुभ्यः मनिन प्रत्ययः भवति। किसी भी धातु से मनिन प्रत्यय हो सकता है। तो आ श्रीव मनिन,
मनी का शेष बचेगा मन, आश्रिव मन। उसके पश्चात पुगंत लघु पद हस्यच से आर्धातु के परे रहते श्रिव के लघु पद अंग इक ई को गुण हो गया, तो आश्रेव गुण होकर के बना आश्रेव मन। फिर उसके पश्चात वही लोपो व्योर्वली से यहाँ पर भी बल के पहते वकार का लोप होना है, तो लोप क्या होता है, तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम भवति, विद्यमान के अदर्शन का लोप करना ही, अदर्शन करना ही लोप है, तो आश्रय मन। अब इसकी कृतधि तस्मात् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा करिए, स्वाद्युत्पत्ति करके आश्रय मन आगे सु, पुनः सर्वनाम स्थाने चार संबोधों से दीर्घ करते हैं, आश्रय मान, यहाँ पर सु नहीं लाएंगे, यहाँ पर द्वितीया के एक वचन लाएंगे अम, तो आश्रय मान अम, यहाँ पर णत्व हो जाएगा कुपंग में वायपी से, तो क्या बन जाएगा आश्रय मान अम, आश्रय मानम। तो इस प्रकार से अदृशम लोपः के 4 उदाहरण थे। शालीयः आपने पढ़ लिया, गोधेरः, पचेरन, जीरदानुः और आश्रय मानम। अगला सूत्र है प्रत्ययस्य लुक् श्लू लुपः। प्रत्ययस्य षष्ठी का एक वचन, लुक् श्लू लुपः प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे लुक्च श्लुश्च लुप्च इति लुक् श्लू लुपः। इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है अदर्शनम की, और यहाँ पर भी नवेति विभाषा से जो इति मंडूक प्रगति से आ रहा था वो इस सूत्र में भी उपस्थित होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अदर्शनम है। सूत्र का अर्थ हो जाएगा प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक् श्लू लुप् इत्येते संज्ञाः भवन्ति। प्रत्यय के अदर्शन की लुक् श्लू लुप् ये संज्ञाएं होती हैं। उदाहरण क्रमशः लुक् श्लू लुप् तीनों के लिखेंगे। लुक् का उदाहरण है विशाखः स्तौति, श्लू का उदाहरण है जुहोति, लुप् का उदाहरण है वर्णाः पंचालाः। यद्यपि तीनों संज्ञाओं का कार्य एक ही है, किंतु अलग अलग संज्ञाएं होने से उनके अलग अलग कार्य होते हैं। सर्वप्रथम हम उदाहरण देखेंगे विशाखः। विशाखा का अर्थ है विशाखा नक्षत्र से युक्त काल में पैदा होने वाला। विशाखायाम जातः इति विशाखः। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले विशाखा नक्षत्रेण युक्तः कालः ऐसा विग्रह करके नक्षत्रेण युक्तः कालः से यहाँ पर अण प्रत्यय होता है। तो विशाखा आगे अणु। उसके पश्चात एक सूत्र है लुब विशेषे। वो कहता है कि यदि आपने युक्त काल इस अर्थ में प्रत्यय उत्पन्न किया है और यदि उसमें कुछ विशेष अभिधेय ना हो रहा हो, जैसे विशाखा नक्षत्र से युक्त रात्रि अथवा दिन अथवा मास या वर्ष, यदि ऐसा कुछ भी आपने विशेष प्रयोग नहीं किया है तो अविशेषे सति लुप यानी उस प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुप हो जाता है। तो इस प्रकार से अण प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुप हो जाता है। तो ये तो विशाखा तक बन गया। अब उसके पश्चात तो विशाखा का ही अर्थ है यहाँ पर विशाखा नक्षत्र से युक्त काल, और फिर उस नक्षत्र से युक्त काल में होने वाला, तो तत्र जातः सूत्र लगाएंगे। सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् जातः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। सप्तमी समर्थ विशाखा प्रातिपदिक है, उससे जातः इस अर्थ में यथाविहित अर्थात अण प्रत्यय यहाँ पर होगा। तो विशाखा नी आगे अण, नी हमने रखा है सप्तमी समर्थ दिखाने के लिए, और उसके पश्चात अण प्रत्यय होगा। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से उससे पहले कृत्यति तस्मात् साष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, और सुपो धातु प्रातिपदिक से अंतर्वर्तनी विभक्ति नी का हमने लुक कर दिया।
श्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा शाठा बहुलाल लुक। श्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधा स्वाति तिष्य पुनर्वसु हस्त विशाखा आषाढ़ा इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किं भवति? बहुलं लुक् भवति। उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य बहुलं लुक् भवति। तो इन प्रातिपदिकों से उत्पन्न जो प्रत्यय है उसका बहुल करके लुक् हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है? विशाखा से उत्पन्न अण प्रत्यय है, इसका लुक् हो गया। अब लुक् क्या है? तो प्रत्यय से लुक् श्लुलुपः। इसने बताया कि प्रत्यय के अदर्शन की ही लुक् श्लुलुप संज्ञाएं होती हैं। तो ये प्रत्यय है, अतः यहाँ पर उसका अदर्शन हो गया, लुक् हो गया, तो विशाखा रह गया। अब लुक् के द्वारा अदर्शन करने का जो प्रयोजन है वो क्या है? तो लुक् तद्धित लुकी। अलग अलग संज्ञाएं की गई, एक ही कार्य था प्रत्यय का आदर्शन करना, उसके लिए कहीं लोप संज्ञा की है और लुक् श्लुलुप, इस प्रकार से 4 संज्ञाओं के द्वारा हम आदर्शन कर रहे हैं। किंतु इन अलग अलग संज्ञाओं के द्वारा आदर्शन होने में भी कुछ कुछ विशेष कार्य निहित हैं। तो लुक् तद्धित लुकी सूत्र है प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के 49वें नंबर का, जिसका अर्थ है तद्धित लुकी सति स्त्री प्रत्ययस्यापि लुक् भवति। यदि तद्धित प्रत्यय का लुक् हुआ हो तो स्त्री प्रत्यय का भी लुक् हो जाता है। यहाँ तद्धित प्रत्यय था अण, उसका आपने लुक् किया। अब विशाखा में जो स्त्री प्रत्यय है वो क्या है? टाप। उस टाप प्रत्यय का भी क्या हो जाएगा? लुक् हो जाएगा। तो क्या शेष रह जाएगा? यानी आ का लुक् हो गया तो रह गया विशाख। अब इसके पश्चात हम स्वाद्युत्पत्ति करेंगे। स्वाद्युत्पत्ति करके रुत्व विसर्ग करके क्या बना लेंगे? विशाख। तो लुक् संज्ञा के द्वारा प्रत्यय का दर्शन करने का प्रयोजन है यहाँ पर लुक् तद्धित लुकी से तद्धित के लुक् होने पर स्त्री प्रत्यय का भी लुक् हो गया। अगला उदाहरण है स्तौति। ष्टुयि स्तुतौ धातु से स्तौति रूप बनेगा लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन, जो कि अदादि गण की धातु है। ष्टुयि स्तुतौ धातु रखेंगे। पुनः यहाँ की अंतिम सिद्ध संज्ञा धात्वादेश सह से धातु के आदि शकार को सकार, निमित्तापाय निमित्तिनोप्यपाय के कारण से ता को भी क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। ये पहले आ चुका है इसलिए। तो स्तु, इसके पश्चात लट लकार लाएंगे, लट लकार के स्थान पे तिवाद व्युत्पत्ति कर लेंगे। स्तुति कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शप प्रत्यय आएगा। पुनः अधि प्रभृतिभ्यः शपः। अदादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य शपः लुक् भवति। अदादिगण की धातुओं से परे जो शप उसका लुक् हो जाएगा। लुक् क्या है? प्रत्यय के दर्शन की लुक् श्लुलुक संज्ञाएं हैं, इसका दर्शन हो गया, लुक् हो गया। स्तुति, इसके पश्चात एक सूत्र है उतो वृद्धिर लुकी हली। सात 3 79। ऊपर से इसमें पीति की अनुवृत्ति आ रही है, सार्वधातुके की विनुवृत्ति आ रही है। सूत्रार्थ होगा हलादौ पीति सार्वधातुके परतः लुकि सति उकारान्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। हलादौ पीति सार्वधातुके परतः लुकि सति उकारान्तस्य अंगस्य वृद्धिर्भवति। यहाँ पर देखिए जो ती है ये हलादी है, तिप पित भी है और तिंक्षित सार्वधातुकम से ये सार्वधातुक भी है। हलादी पित सार्वधातुक के परे रहते लुकी सती, आपने यहाँ पर शब्द का लुक किया है और यह उकारांत अंग है, इसे वृद्धि हो गई। वृद्धि होकर के ऊ को क्या वृद्धि होगी? औ वृद्धि राधे से औ की वृद्धि संज्ञा है, अतः ऊ को अवृद्धि होकर के अंतरतंग से बन गया स्तौति। यहाँ पर लुक करने का प्रयोजन उतो वृद्धि लुकी हली से। अगला है श्लौ का उदाहरण है। श्लू का जुहोति। जुहोति की सिद्धि आप सब पढ़ चुके हैं पहले भी। हु दाना दनयो धातु स्तौति का अर्थ हो जाएगा स्तुति करता है, जुहोति का अर्थ हो जाएगा हवन करता है। हु दाना दनयो धातु से हु लट, लट के स्थान पे तिप, कर्तावाची सार्वधातुक परे रहते शप आएगा। फिर पुनः ज्योत्यादिभ्य श्लू से ज्योत्यादिभ्य गणपठितेभ्य धातुभ्य शपः श्लू भवति। श्लू किम? श्लू क्या है?
तो प्रत्यय के दर्शन की ही लुक श्लू लुप संज्ञाएं हैं, तो हो गया। उसके पश्चात श्लू होने से श्लौ सूत्र लगेगा। श्लौ सति अनभ्यासस्य धातो प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः अजादे द्वितीयस्य, ये सामान्य धातु है, अतः यहाँ पर प्रथम एकाच को द्वित्व होगा। हु होती पूर्वाभ्यासः, उसके पश्चात कुहोष्टुः, कुहोष्टुः अभ्यासस्य कवर्गः कारयोः चकवर्गादेशो भवति, तो ह से आंतरतम्य से यहाँ पर झा आदेश होगा। उसके पश्चात अभ्यासे चर्च, अभ्यासे झलाम स्थाने चर चकाराद्यश इत्ययम् आदेशो भवति, तो जू हु ती प के लंतन से संज्ञा हो चुकी है। उसके पश्चात सूत्र लगेगा सार्वधातु कार्धधातु का यो हो, ती सार्वधातु के परते हु इसी गंतंग को गुण हो जाएगा और आपकी सिद्धि हो जाएगी जू होती। तो श्लू के द्वारा आदर्शन करने का प्रयोजन यह है कि श्लौ से हम द्वित्व कर सकें। यदि हम सभी का दर्शन लुक के द्वारा कर देते तो श्लौ सूत्र नहीं बना सकते थे, यदि वहाँ पर द्वित्व करने का बनाते तो हमें सब जगह द्वित्व करना पड़ता। इसलिए जहाँ द्वित्व की आवश्यकता है वहाँ श्लू से दर्शन किया, जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं वहाँ पे लुक के द्वारा दर्शन किया। और अब अगला उदाहरण है लुप का। लुप का उदाहरण है वर्णाः और पंचालाः। वर्णानाम अदूरभवो ग्रामः, वर्ण नाम के वृक्ष हैं और उनके समीप होने वाला जो गांव उसको कहेंगे वर्णाः। तो वर्णानाम अदूरभवो ग्रामः, यहाँ पर वर्ण शब्द रखेंगे, यहाँ सूत्र लगाएंगे अदूरभवश्च, 4 2 69। सूत्र का अर्थ है षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् चातुरर्थिकः षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् यथा विहितं प्रत्ययो भवति चातुरर्थिकः। चातुरर्थिक का तात्पर्य है कि यहाँ पर ये जो सूत्र है अदूरभवश्च, वहाँ पर आप ऊपर देखिए, एक सूत्र है तदस्मिन् नस्तीति देशे तन्नाम्नि, दूसरा है तेन निर्वृत्तम, तीसरा तस्य निवासः, चौथा अदूरभवश्च। ये 4 अर्थ हैं कि वह इसमें है, उसके द्वारा बनाया गया, उन लोगों का वहाँ निवास है, अथवा किसी से वह अदूरभव अर्थात समीप में कोई ग्राम है। इन चारों अर्थों में ही क्या हो जाता है, जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार प्रथमा समर्थ, तृतीया समर्थ, षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय होता है। यथाविहित का मतलब है जिससे जो प्रत्यय प्राप्त है वो प्रत्यय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अण प्रत्यय कर लेते हैं। तो वर्णानाम अदूरभव ग्रामः किया था, इसलिए वर्ण आगे आम, आगे अदूरभवश्च से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ। पुनः प्रत्यय समासाश्च सुपोधातु प्रातिपदिक ही लगा करके अंतर्वर्तनी विभक्ति आम का लुक हो गया। वर्ण आगे अण, अण का शेष बचेगा अ। उसके पश्चात सूत्र लगाएंगे वर्णादिभ्यश्च, 4 2 81। वर्णादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुप् भवति। वर्णादि प्रातिपदिकों से उत्पन्न जो प्रत्यय हुआ भी चातुरर्थिक, अदूरभव इत्यादि अर्थों में, उस प्रत्यय का क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। और लुप्त क्या है, अदर्शन। प्रत्यय का अदर्शन होना ही लुप्त है, इसका लुप्त हो गया। अब रह गया आपका वर्ण। इसके पश्चात यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे सूत्र आप पढ़ने वाले हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, कि प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय निमित्तक कार्य होते हैं, जैसे हम अन्यत्र कर लेते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आपने अण प्रत्यय का आदर्शन किया, तो यहाँ पर उसको प्रत्यय लक्षण मान करके तद्धितेषु चामादेह से वृद्धि की प्राप्ति होने लगी। किंतु न लुमतांग से सूत्र लग जाता है, और वो ये कहता है कि लुमता लुप्ते सति, अर्थात यदि लुक श्लु लुप के द्वारा प्रत्यय का लोप करते हैं तो अंग को जो कहा हुआ कार्य है उसके प्रति प्रत्यय लक्षण नहीं होता है। यहाँ पर आपने लुक श्लु अथवा लुप, यहाँ पर लुप के द्वारा आपने प्रत्यय का दर्शन किया है। अभी कल के पाठ में आप न लुमतांग से सूत्र विस्तार से पढ़ेंगे। तो लुमत के द्वारा अर्थात लुक श्लु लुप के द्वारा प्रत्यय का दर्शन होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है। तो हमने अण को प्रत्यय लक्षण नहीं माना,
प्रत्यय लक्षण नहीं माना तो हमें णित परे नहीं मिला, णित परे नहीं मिला तो वृद्धि नहीं हो पाई। किंतु उसके पश्चात यहाँ पर देखिए, वर्णानाम निवास या वर्णानाम अदूरभवो ग्रामः, तो ये तो बहुवचन था और गांव एक है कि उससे अदूर वर्ण वृक्षों के समीप जो ग्राम, तो ग्राम एक है तो क्या होना चाहिए, वर्णः होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। यदि प्रत्यय का हम लुप करते हैं तो लुपी युक्तवद व्यक्ति वचने सूत्र है। वो कहता है लुपी सति व्यक्ति वचने युक्तवत भवतः। लुपी सति, यदि कहीं पर किसी शब्द की सिद्धि में प्रत्यय का लुप हुआ हो तो व्यक्ति और वचन, व्यक्ति माने लिंग और वचन आप जानते ही हैं, लिंग और वचन युक्तवत होते हैं। युक्तवत का तात्पर्य क्या है, प्रकृत्यर्थवत। प्रकृत्यर्थवत यानी जैसा पहले था, जिस समय प्रकृति से आपने प्रत्यय उत्पन्न किया उस समय वो शब्द जिस लिंग और वचन का होता है वही लिंग और वचन प्रत्यय के लुप होने पर भी हो जाता है। अन्यथा क्या होता है, अभिधेय के समान लिंग और वचन होते हैं। अभिधेय मतलब यदि ग्राम एक है तो एक वचन होगा, गांव बहुत सारे हैं तो बहुवचन होगा। यहाँ पर ग्राम एक होते हुए भी क्योंकि वर्णानाम हमने षष्ठी समर्थ से प्रत्यय किया था, बहुवचन से किया था, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुवचन ही रहेगा, यानी अभिधेय के समान लिंग और वचन नहीं आएंगे। तो वर्ण आगे जस, आगे आप जैसे सिद्धि करती हैं प्रथम पूर्व सवर्ण इत्यादि लगा करके, वैसे ही सिद्धि हो जाएगी वर्णाः। ठीक इसी प्रकार से पंचालानाम निवासो जनपदः इति पंचालाः। पंचाल क्षत्रियों का रहने का जो स्थान, उसके नाम पर भी देशों के नाम पड़ते हैं। देश के नाम कई प्रकार से पड़ते हैं। किसी नदी के समीप कोई गांव है या जनपद है तो उसका नाम पड़ जाएगा, कहीं पर कोई रहते हैं उसके नाम से पड़ जाएगा, किसी ने कोई नगर बसा दिया तो उसके नाम से पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से नगरों के नाम पड़ा करते हैं। तो पहले वाला था वृक्ष के कारण से था, और अब यहाँ पर हो रहा है कि पंचाल नाम के जो क्षत्रिय, उनका जो रहने का स्थान उससे वहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर भी वैसे प्रत्यय करेंगे, पंचाल आगे आम, आगे अण, तस्य निवासा से अण प्रत्यय कर लेंगे। उसके पश्चात जनपदे लुप से हम यहाँ पर जनपद अभिधेय होने पर क्या करते हैं, पंचन आम, आम का तो आपने कृतदित समासाष्ट सुपधातु प्रातिपदिक करके लुप कर देंगे। पंचन आगे अण बचेगा, पंचन कह रहे हैं, क्या शब्द है, पंचाल, पंचाल आम था, पंचाल आगे अण रहा। जनपदे लुप सूत्र वही वर्णादिभ्यष्ट के ऊपर कि जनपदे अभिधेये उत्पन्न से प्रत्यय से लुप भवति। यदि जनपद अभिधेय हो रहा हो तो जो भी प्रत्यय उत्पन्न हुआ है निवास इत्यादि अर्थों में उसका लुप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अण प्रत्यय का लुप कर दिया। पुनः यहाँ पर आप वही कार्य करेंगे, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम से प्रत्यय लक्षण मान करके वृद्धि की प्राप्ति, किंतु न लुमतांगस्य से लुमत के द्वारा प्रत्यय का दर्शन होने पर प्रत्यय लक्षण कार्य नहीं होता है, अतः प्रत्यय लक्षण नहीं हुआ तो वृद्धि भी नहीं होगी। अब समस्या यहाँ पर यह है कि पंचाल, यहाँ पर हम क्या करें, जनपद तो एक है तो एक वचन लाएं, तो कहते हैं नहीं, लुप युक्त व्यक्ति वचने, कि यदि प्रत्यय का लुप हुआ है तो लिंग और संख्या प्रकृति के समान होगी। तो प्रकृति क्या थी आपकी, बहुवचन से प्रत्यय उत्पन्न किया था, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का ही प्रत्यय आएगा। तो पंचाल आगे जस, पंचालास, पंचालाहा। तो तीन संज्ञाओं के द्वारा प्रत्यय का दर्शन करने का प्रयोजन यही हुआ कि जब हम लुक करेंगे तो लुक तथित लुकी, उतो वृद्धि लुकी हली, श्लऊ से द्वित्व और लुप होने पर लुपी युक्तवत व्यक्ति वचने। इसलिए एक कार्य होते हुए भी अलग अलग संज्ञाओं के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन किया गया ताकि भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न कार्य हो सकें।